उम्र हो जाने के बाद ये समस्या आती है। क्या समस्या है? देखिए यहाँ पे वर्टिब्रा है और कि यहाँ पे टूटा हुआ है और यहाँ भी सब जगह टूटा हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब ने इस टूटे हुए को कैसे बदला ये हम वीडियो में बताएंगे। और ठंड के मौसम में किस तरह से लोगों को दिक्कत होती है ठंड के मौसम में, जहाँ पुराने दर्द जो है वो जाग जाते हैं, वो दर्द को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक डॉक्टर ए के पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर सौरभ जी के द्वारा यहाँ पर स्पाइन की जो सक्सेसफुल सर्जरी है उन्होंने किया है। और आगे पर ये जो रिप्लेसमेंट इन्होंने किया, यहाँ पर दो चीज़ दिख रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया है और वीडियो में बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सफलतापूर्वक ये दबाव बनाया। ये जो हड्डियाँ निकला हुआ यही इसको दबाव बनाए हुए थे, जिसके कारण वो कराहते मैंने पूरा कराहते रहती थी। जो आई तो उनको गोद में उठा के लाया था जो भी उनका बेटा था। ये जो हड्डी दिख रही है कोनिकल हड्डी, ये जो दबाव बन रहा है यही दबाव बना के जिसके कारण पेन यहाँ पे अब ये किया और ये हड्डी फ्यूज हो जाएगा इसमें ग्राफ्ट बोन डाल के। और ये जो डाला हुआ ये वापस निकलता है, अब ये वापस नहीं निकलेगा, ये केज इसके साथ ही रहेगा और ये दो हड्डी मिलके अब एक हड्डी बन जाएगा। इसको फ्यूजन सर्जरी बोलते हैं। ये सदैव बॉडी में ही रहेगा। अब ये दोनों हड्डी को फ्यूज किए, इस सर्जरी का पूरा नाम ही हुआ ट्रांसफोरामेनल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन। मतलब दो लंबर बस काने लगते थे, रोते थे, फिर झुक कर बैठ जाते थे। हाँ, बहुत क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पोजीशन में जब इनका स्थिति बिल्कुल गड़बड़ हो चुका था, ये जो कोई डॉक्टर आप बेगूसराय में कोई है तो हमको थोड़ा सा सलाह दीजिए। तो इनको सलाम जी से पूछे, सलाम जी बोले हाँ एक डॉक्टर है सौरभ कुमार हैं और इसका जो है सो इलाज पाठक के यहाँ सौरभ डॉक्टर के यहाँ हो जाने लगती। ठंड बढ़ने के कारण जो है ना हमारा मसल वो स्टीफ होने लगता है, मतलब हार्डनिंग जो है ना। गर्मी के कारण क्या होता है, आपको स्टिफनेस कम रहता है, मुलायम रहता है। आप चमड़ा देखिए या किसी भी चीज़, उसी तरह ज्वाइंट जो है वो स्टीफ होने लगता है, उसमें जो फ्लूइड है वो मोटा होने लगता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो नॉर्मल जो मेन इलाज है, हम रिप्लेसमेंट और स्पाइन का जो मेजर काम हम लोग करते हैं। अभी बेगूसराय में जितना भी हम लोग काम किए, जैसे मैं स्पाइन में जितना तरह का सर्जरी होता है, जो भी सर्जरी होता है, जैसे लंबर स्पाइन में है तो डिकम्प्रेशन करते हैं, पेडिकल स्क्रू लगाते हैं, टी-लिफ करते हैं, ठीक है। ऊपर में सर्वाइकल स्पाइन जो गर्दन के पास होता है उसका सर्जरी करते हैं, ACDF करते हैं, लेटरल। आगे हम बताएंगे किस तरह से अपने हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ आकर ठीक कर सकते हैं और यहाँ से खुश होकर जा सकते हैं। और ये देख सकते हैं साफ यहाँ दिख रहा है कि ये टूटा हुआ है और कैसे फिक्स हुआ, ये हम बताएंगे आगे अपने वीडियो में। आप ठंड के मौसम में अक्सर लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो हमारे बीच डॉक्टर सौरभ कुमार जी हैं, जो कि AK पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में आपको मौजूद मिलेंगे। और इनका जो स्पाइन रिलेटेड ये विशेषज्ञ हैं और कई स्पाइन रिलेटेड इन्होंने प्रॉब्लम्स को, चाहे हड्डी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उनको ये सही रूप से जो कह दे इनको ठीक करते हैं। और कई लोग इनके यहाँ से मुझे लगता है कि ठीक होकर गए हैं, और ठीक होकर के नहीं, बहुत खुश होकर गए हैं, क्योंकि हड्डी का जो प्रॉब्लम होता है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी स्पाइन जो एज हो जाता है, सबसे बड़ी बात एज होने के बाद अचानक जो है लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम नज़र आने लगती है और सही इलाज नहीं होने के कारण ठंड के मौसम में अक्सर आपकी हड्डियां जो हैं आपको तकलीफ देने लगती है, दर्द ज़्यादा महसूस होने लगता है। आज हम उन पर भी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर AK पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि ट्रैफिक चौक पर है, और यहाँ आकर आप इलाज भी करवा सकते हैं। और हमारा जो मकसद होता है कि मेडिकल रिलेटेड वीडियो जो मकसद होता है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। और आज खास इस ठंड के कराते मौसम में आज डॉक्टर सौरभ जी से हम बात करेंगे किस तरह से एक पेशेंट जो यहाँ पर परेशान होकर आया था उनको कैसे इन्होंने खुश होकर भेजा है। तो हमारा आपके चैनल यानी कि फॉब न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं कि क्या था पूरा मामला और कैसे ठंड के मौसम में आप सतर्क रहें और कैसे अपने इस कड़ाके की ठंड में अपने आप को मजबूत रखें। अब करेंगे आज आपने कौन सा ऑपरेशन मतलब जो सफलतापूर्वक कंप्लीट किया? आज मैं जो पेशेंट का ऑपरेशन किया, जो आज चल के आप जिसका आप वीडियो देख रहे हैं, उसका L5-S1 पे लिस्थेसिस था, ठीक है। मतलब लिस्थेसिस का मतलब होता है कि एक हड्डी दूसरे हड्डी पे खिसक के आ गई, जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड में स्ट्रेस पड़ रहा था, दबाव पड़ रहा था और वो बेचैन रहती थी। रात में न सो पाती थी, न दिन में वो सो पाती थी, वो हमेशा दर्द से कराहते रहती थी। तो वो फिर मेरे पास आई तो मैं उसका MRI करवाए तो वहाँ पे दिखा कि कंप्रेशन है। तो इस जो ऑपरेशन हम किए, इस ऑपरेशन का नाम है टी-लिफ बोलते हैं,
ठीक है। तो टी लीफ करके सर्जरी किए, 2 घंटे का ये सर्जरी होता है। 2 घंटे की सर्जरी के बाद इसमें इम्प्लांट वगैरह लगाए, फिर वो 48 घंटे के बाद वो उनको दर्द से आराम मिला और 48 घंटे के बाद वो वॉकर के सहारे उनको हम। कारण क्या था उसका? इसका कारण था, सबसे बड़ा कारण होता है कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। उम्र बढ़ने के बाद जो है ना, एक तो हड्डी कमज़ोर होता है और दूसरा जो हड्डी को बांधे हुए रहता है लिगामेंट जो है वो ओसिफाई होने, माने वो उसमें भी हड्डी बनने लगता है। तो वो स्टिफनेस, जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो स्पाइन में क्या है कि हर सेगमेंट एक दूसरे से माने बीच में एक डिस्क रहता है जो जस्ट लाइक एक सॉकर की तरह काम करता है। तो वो सॉकर क्या होता है, उम्र बढ़ने के बाद वो स्टिफ हो जाता है। जैसे सॉकर का, अगर सॉकर का दबना खत्म हो जाए तो कैसे गाड़ी पे आपको जर्क लगता है, तो सेम वही काम उस उम्र बढ़ने के साथ उसमें क्या होता है कि वो उसका सॉकर वाला एक्टिविटी जो है वो घट जाता है और वो हार्ड हो जाता है। तो फिर स्पाइन में जो स्टिफनेस बढ़ने के कारण क्या होता है, स्पाइन अलग अलग जगह से टूटने लगता है और या फिर वो घिसकने लगता है। और वो जब एक दूसरे से खिसक के और तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो दबाव फील करता है। तो कभी किसी का अगर दबाव वो लापरवाही करते गया और इलाज करते गया, दवा खाते गया, दर्द से तो आराम हो गया, वो बढ़ते चला जाता है। तो अगर इनिशियल स्टेज में आए तो दवा से ठीक हो जाएगा, बेल्ट वगैरह लगाए तो उससे ठीक हो जाता है। उससे भी ज़्यादा अगर आता है तो थोड़ा विदाउट कोई इम्प्लांट, मतलब कोई इम्प्लांट नहीं, जहाँ दबाव है वो दबाव को डिस्क थोड़ा सा निकाल दिए, कंप्रेशन खत्म हो गया, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। बहुत सारा पेशेंट इनिशियल स्टेज में आ जाता है तो उसका ये इलाज हो जाता है। और ये जो थे लास्ट स्टेज में, ये जो जिस पेशेंट को हम किए ये लास्ट स्टेज में आए थे। अगर ये 6 महीने और अगर इस तरह करते तो इनका कमर से नीचे पैर काम नहीं करता और न सेंसेशन समझ में आता, जिसको पैराप्लेजिया बोलते हैं। वो अब इस स्टेज में आने में पेन पूरा हो रहा था, वीकनेस भी आ रहा था और कनकनी झुनझुनी सब इनको लग रहा था। तो इस तरह करके उनका हम ऑपरेशन किए और ऑपरेशन के बाद आज ऑपरेशन के 12वें दिन ये फ्री, बिना वॉकर का, सब दर्द ख़त्म है। और पहले ये 2 कदम बैठ चलने के बाद भी बोलती थी, बैठ जाते थे, मैं पैर नहीं उठा पाते थे, अभी एकदम फ्री चल रही। आपने अब तक बहुत सैकड़ों, मुझे लगता है कि इलाज आपने किया होगा और आपसे हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और कई सवाल हैं हमारे। कड़कड़ाके की ठंड है और आपने हमेशा सफलतापूर्वक जो है डॉक्टर ए के पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में करते आए हैं और ऐसे ऐसे मरीज जो है कई आए होंगे। हमारे वीडियो के माध्यम से भी आपसे लोगों ने कंसल्ट किया और आपने बखूबी जो है उनका इलाज भी किया। बहुत लोग खुश भी होंगे और कई लोग जो है, बेगूसराय में बहुत सारे डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर सौरभ कुमार ने जिस तरह से सैकड़ों लोगों का ये सब जो इलाज किया, हड्डी विशेषज्ञ रोग जितना भी उनका था। और ये बताइए कि जो ठंड के मौसम में ऐसा क्या होता है कि लोगों को हड्डी की प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आने लगती है और उम्र में, इतने उम्र में अपने आप को किस तरह से मतलब केयर करना चाहिए, जहाँ पर अचानक कोई गिरते के साथ भी हड्डी टूट जाता है या ठंड में जो है पुराने जो दर्द है वो उजागर हो जाने लगता है। ठंड बढ़ने के कारण जो है ना हमारा मसल वो स्टिफ होने लगता है, मतलब हार्डनिंग जो है ना, गर्मी के कारण क्या होता है, आपको स्टिफनेस कम रहता है, मुलायम रहता है। आप चमड़ा देखिए या किसी भी चीज़, उसी तरह जॉइंट जो है, जो जॉइंट है वो स्टिफ होने लगता है, उसमें जो फ्लूइड है वो मोटा होने लगता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो नॉर्मल सा है कि वो जब स्टिफनेस आपको बढ़ेगा, तो इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि गर्म वस्त्र पहने, ठंडे से जो उम्र जिनका ज़्यादा है या कम उम्र, किसी को ठंडे से ज़्यादा बचें, ठीक है। अगर आग का हो तो आग का सेवन हो, ब्लोअर हो, मैंने जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर ना घटे। कोर टेम्परेचर या पेरिफेरल टेम्परेचर अगर घट जाएगा तो फिर जॉइंट स्टिफ होगा और दर्द बढ़ेगा। यही कारण है कि ठंडे में घुटने का प्रॉब्लम या फिर स्पाइन का प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होता है। गर्मी में भी होता है लेकिन अभी थोड़ा सा एग्जैक्टेड, मैंने बढ़ा हुआ फॉर्म में रहता है। चलिए, तो आपने बहुत अच्छा जो है छोटा सा टिप्स दे दिया। मुझे लगता है इस ठंडे में बचने का बहुत अच्छा उपाय मिल जाएगा। लेकिन जाते जाते जो लोग डॉक्टर सौरभ कुमार जो जिस ढंग का इलाज करते हैं, किस मतलब रिलेटेड का आप इलाज करते हैं, कौन कौन सा रिप्लेसमेंट जो होता है, इस मेडिकल लैंग्वेज में तो उतना हम जानते नहीं हैं और लोग भी जानकार नहीं हैं। अगर उनको आपसे कंसल्ट करना होगा वो तो डॉक्टर ए के पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में आएंगे ही आएंगे, लेकिन डॉक्टर सौरभ जी कौन सा इलाज करते हैं ये बताइए। एक्चुअली मेरा जो मेन इलाज है, हम रिप्लेसमेंट और स्पाइन का जो मेजर काम हम लोग करते हैं। अभी बेगूसराय में जितना भी हम लोग काम किए, जैसे मैं स्पाइन में जितना तरह का सर्जरी होता है, जो भी सर्जरी होता है, जैसे लंबर स्पाइन में है तो डिकम्प्रेशन करते हैं, पेडिकल स्क्रू लगाते हैं, टी लीफ करते हैं, ठीक है। ऊपर में सर्वाइकल स्पाइन जो गर्दन के पास होता है उसका सर्जरी करते हैं, ACDF करते हैं, लेटरल मास में प्लेट लगाते हैं। मतलब स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम होगा, अभी रिसेंट में हम एक सर्जरी किए हैं जिसको स्वानोमा बोलते हैं, ठीक है।
C1 C2 लेवल पे, C1 C2 पर सोनोमा था इंटर, तो उसका सर्जरी अभी जस्ट यहीं ए के पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में किए हैं। तो स्पाइन का पूरा काम, फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ये मैंने सैकड़ों काम हम लोग अभी किए हैं। ठीक है, पाठक मेमोरियल, ए के पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में मेनली हम लोग यहाँ ये सब काम करते हैं। अभी अब मेरा काम जो अभी जिस बारे में बोले कि जो लेडीज अभी चल रही थी कि L5 हाँ L5 और S1, यही है L5 वर्टिब्रा और ये S1। देखिए क्या स्थिति है, यही L5 ये एक अलाइनमेंट में है ना बाकी वर्टिब्रा, और ये देखिए ये वर्टिब्रा क्या है, ये आगे बढ़ गया, लिस्थेसिस हो गया, इसी को बोलते हैं लिस्थेसिस। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कितना कंप्रेशन है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड इस सीध में आना चाहिए, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये इस पे दबाव बनाए, ये जो हड्डियाँ निकला हुआ यही इसको दबाव बनाए हुए थे, जिसके कारण वो कराहते मैंने पूरा कराहते रहती थी। जो आई तो उनको गोद में उठा के लाया था जो भी उनका बेटा था। ये जो हड्डी दिख रही है कॉनिकल हड्डी, ये जो दबाव बन रहा है यही दबाव बना के जिसके कारण पेन, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं बहुत सारा सेक्शन है। तो इसका हम लोग जो सर्जरी किए वो भी आप देख सकते हैं। इसी सर्जरी को हम लोग टीलिफ बोलते हैं। ठीक है, ये इस सर्जरी जो की है 4 पेडिकुलर स्क्रू, 2 रॉड और ये केज डाले हैं। ये देखिए, ये इसका एक्सरे का व्यू है, इसमें हम ये कहें। उसके बाद वो आराम से तीसरे दिन उनको जब बेड से उठाए तो एकदम पेन फ्री था। और आप ये देख सकते हैं कि ये हड्डी अब अलाइनमेंट में है, देख रहे हैं, ये हड्डी जो आगे बढ़ा हुआ था वो अलाइनमेंट में है, ये हड्डी, ये अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में देख रहे हैं, ये हड्डी अलाइनमेंट में, जैसे ये सीध में है उस तरह का अलाइनमेंट। बस इसी अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए हमने ये किया, और ये हड्डी और ये हड्डी फ्यूज हो जाएगा इसमें ग्राफ्ट बोन डाल के। और ये जो डाला हुआ ये वापस निकलता है, अब ये वापस नहीं निकलेगा, ये केज इसके साथ ही रहेगा, और ये 2 हड्डी मिलके अब एक हड्डी बन जाएगा। इसको फ्यूजन सर्जरी बोलते हैं। ये सदैव बॉडी में ही रहेगा। अब ये दोनों हड्डी को फ्यूज किए, इस सर्जरी का पूरा नाम ही हुआ ट्रांसफोरामेनल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन, मतलब 2 लंबर बॉडी को हम फ्यूज करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि वो फिर से घिसके नहीं, जैसे आप ईंट को ईंट सीमेंट डाल के फ्यूज करवाते हैं ना, सेम चीज़ हम वो फ्यूज हो चुके। ये खिसक के यहाँ आ गया था तो इसको हम फ्यूज करवा के हड्डी से हड्डी में फ्यूज करवा दिए। अब ये फ्यूज हो जाएगा 3 महीने के बाद, इस हड्डी को अगर देखेंगे तो पूरा फ्यूज रहेगा। ठीक है, यही सर्जरी हम लोग मेन स्पाइन में हम ये सर्जरी करते हैं। फिर THR TKR का बहुत सारा किया हुआ है जो कि आप देखे ही हैं। मैं यहाँ पर जो है अशोक पाठक, जिनका देहांत हो गया, बहुत अच्छे सर्जन थे, तो हम जो है जुड़े हुए हैं अशोक पाठक के समय से ही। और दूसरी बात है कि मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी आते हैं जिनका, तो सौरभ कुमार है। तब मैंने उनका जो है मैं अपनी मदर इन लॉ का इलाज कराया था। उनको कोरोना हो गया था। कोरोना के बाद जो है वह उठ बैठ नहीं कर पाती थी, चल नहीं पाती थी, बेड पर ही उन सब क्रियाक्रम करती थी। इनका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद उसमें जो है बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। और अब जो है हमारी सास जो है अपने से खड़ी होती हैं, चलती हैं, सब क्रियाक्रम करती हैं, और अब जो है बिल्कुल ठीक हैं। और मैं भी आते रहता हूँ, इनसे मिलते रहता हूँ। अपना प्रॉब्लम होता है तो चूँकि मुझे विश्वास हो गया है, इसीलिए मैं आता हूँ, इनसे मिलता हूँ। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो लोगों को ये सजेस्ट करते हैं, ये कहते हैं कि बेगूसराय में अगर जो ऑर्थोपेडिक का मामला अगर हो तो आप जो है आँख मूंद के जो है डॉक्टर सौरभ कुमार से मिलें।